नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पार्ट 2 में देखा था कि कर्ण और अश्वत्थामा के बीच भयंकर युद्ध हो जाता है और यह युद्ध होते हुए दुर्योधन देख लेते हैं। तो दुर्योधन भागते हुए वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि ठहरो मित्र, परंतु वह दोनों नहीं रुकते। इसके बाद दुर्योधन अपनी तलवार उठा लेते हैं। तो दोस्तों, अब उसके बाद की कहानी पर आते हैं। अतः दुर्योधन कहता है कि यदि तुम दोनों महारथी नहीं रुके तो मुझे अपना वध करना होगा, क्योंकि तुम में से कोई भी मित्र स्मृतिग्रस्त हुआ तो मैं वैसे भी जी के क्या करूँगा। तभी कर्ण अश्वत्थामा दोनों के गले लगा लेते हैं। अतः कहते हैं, दुर्योधन मित्र, हमें क्षमा कर दो। यह सब शांत होने के बाद दुर्योधन और उसके मित्र हस्तिनापुर लौट जाते हैं। उसी के बाद 14 वर्ष के तब पांडवों का वनवास पूर्ण होता है। तो समग्र राज्य के सैनिक सेनापति सबसे भयानक युद्ध महाभारत के लिए सजग होते हैं। भारत युद्ध में कई योद्धाओं ने अपनी शक्तियों से पांडवों की सेना में कोहराम मचा रखा था। तो जो कोहराम महामहिम भीष्म, अंगराज, कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोण ने मचा रखा था, उसके कारण पांडवों का बल घट रहा था। यह देखकर पांडवों ने रणनीति बनाई, जिसके कारण भीष्म भयानक कृष्ण की रणनीति में मारे गए। दुर्योधन कौरवों की सेना के सेनापति बनते हैं। तब कर्ण कुरुक्षेत्र में अपना पहला कदम रखते हैं, जिसके कारण पुनः पांडवों की सेना में विध्वंस मच जाता। तब पांडवों की सेना से सात्यकी अथवा अभिमन्यु अपने बाण से कौरवों की सेना में नाशक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इसके कारण कौरव चक्रव्यूह का निर्माण करते हैं, जिसमें अभिमन्यु को सभी महारथी योद्धा मिलकर मृत्यु के घाट उतार देते हैं। जब अर्जुन अभिमन्यु की ऐसी मौत देखते हैं, उसी क्षण अर्जुन का ऐसा क्रोध बढ़ता है जैसे मानो वह अपनी सभी दिव्य अस्त्रों से अर्जुन कौरवों की रक्त की एक एक बूंद धरती से छीन लेंगे। तब अर्जुन रुद्र रूप धारण करके धरती को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। तब दुर्योधन, अश्वत्थामा, द्रोण भयभीत हो जाते हैं। तब अश्वत्थामा कर्ण से कहता है, क्या हुआ तुम्हारे पराक्रम का महारथी कर्ण? तुम तो अकेले ही अर्जुन का वध करने वाले थे, कहाँ गया तुम्हारा साहस? तब कर्ण कहता है, मौन हो जा ब्राह्मण युवा, मेरे अंदर अभी भी अर्जुन के प्रति वही भावना है। तब द्रोण कहते हैं, क्या अपनी मृत्यु के बाद अपनी भावना व्यक्त करोगे महारथी? कर्ण कहता है कि सेनापति, आपका साहस भी कहाँ गया? सेनापति, आप भी तो सेना के पक्ष में युद्ध कर रहे थे ना? क्या आपके यहाँ खड़े रहकर वार्तालाप करना शोभा देता है? यह सुनकर अश्वत्थामा कहते हैं कि इतना ही साहस था तुमने तो क्यों विराट युद्ध में समग्र सेना लेकर तुम अकेले अर्जुन से हार गए? मूर्ख सूतपुत्र, वह देखो तुम्हारा काल तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। यदि तुम्हारी मृत्यु अर्जुन के हाथों ना होती तो मैं स्वयं तुम्हें मौत के घाट उतार देता। कर्ण क्रोध में कहते, तो किसका इंतजार कर रहे हो अश्वत्थामा? तुम अवश्य ही प्रयास कर सकते हो। तब द्रोण कहते कि यह समय अर्जुन के रौद्र रूप को रोकने का है। यदि हम आपस में ही युद्ध करते रहे तो स्वयं अर्जुन पूर्ण सेना का विध्वंस कर देगा। यदि द्रोण न होते तो अवश्य ही कर्ण और अश्वत्थामा में पुनः युद्ध होता। के हिसाब से कर्ण और अश्वत्थामा में कौन था शक्तिशाली योद्धा? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही फैक्ट वाली वीडियो आएंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।